Hello dear students, we are in the series of tense and exception and this is part 19 and today we will study future perfect continuous tense. और past present perfect continuous tense और past perfect continuous tense को भी थोड़ा सा और क्लियर करके समझेंगे रे डायग्राम के ज़रिए। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट के पहले पास्ट और प्रेजेंट के आगे फ्यूचर। जो गुजर गया है पल वो पास्ट और जो आने वाला पल है वो फ्यूचर में और जो अभी का वक्त है, नाउ का वक्त है, अभी का वक्त है वो प्रेजेंट। गाइस, अगर किसी काम को शुरू आपने पास्ट में किया और कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है, तो वो एक्शन किस टेंस के दायरे में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दायरे में आएगा। और अगर काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अनदर पास्ट दूसरे पास्ट में जा कर के चल रहा हो, तो वो काम किस टेंस में आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दायरे में आएगा। लेकिन अगर काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर में चल रहा हो, पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर में चल रहा हो, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में टाइम के बाद या तो से आएगा या तो तक या तो पहले, और एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, और रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे अगर नहीं आता है तो हो जाएंगे आए। ये हो जाएंगे किस सेंस में यूज़ हो रहा है? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे सेंस में। चेंज इन मेन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक बार फिर से आप देख लीजिए, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में टाइम के बाद से या तक या पहले और एंड में रहा होगा, रही होंगे आए, और अगर रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे नहीं आता है तो हो जाएंगे आएगा। ये हो जाएंगे किस सेंस में यूज़ होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे किस सेंस में यूज़ होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब काम पास्ट में शुरू हुआ है और फ्यूचर में चल रहा है, फ्यूचर में कंटिन्यू है। पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर में कंटिन्यू है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है पास्ट से शुरू हुआ है और दूसरे पास्ट में चल रहा था, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में चल रहा है। ओके गाइस, लेट अस सी सम एग्जांपल। अगली जुलाई तक, आप देख सकते हैं टाइम प्लस तक, अगली जुलाई तक मुझे पढ़ाते हुए 25 साल हो जाएंगे। बाय नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 25 ईयर्स। आप देख सकते हैं अगली जुलाई तक, टाइम प्लस तक, और हो जाएंगे का मतलब रहा होगा, रही होगी सेंस में हो जाएंगे, मतलब मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँगा। कब? अगली जुलाई तक, जब मुकम्मल होगा। अगली जुलाई तक मुझे पढ़ाते हुए 25 साल हो जाएंगे। बाय नेक्स्ट जुलाई आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 25 ईयर्स। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले, तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले हम सभी फिल्म देख रहे होंगे। We all will have been watching movie before you reach here. We all will have been watching movie before you reach here. आपको बता दें बेटा कि ये जो बिफोर है ये प्रीपोजिशन के शक्ल में नहीं आया है, ये इस वक्त किस सेंस में है? कंजंक्शन के सेंस में है, और यू रीच हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले हम सभी फिल्म देख रहे होंगे।
वी ऑल विल हैव बीन वॉचिंग मूवी बिफोर यू रीच हियर। आप चाहे यही सेंस, इसी सेंस को आप सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं, जैसे वी ऑल विल हैव बीन वॉचिंग मूवी बिफोर योर रीचिंग हियर। अब बिफोर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। योर रीचिंग में रीचिंग जीरेंड हो गया है। वी ऑल विल हैव बीन वॉचिंग मूवी बिफोर योर रीचिंग हियर। अब ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि वन वर्ब सेंटेंस इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, और इस वक्त इसमें सिर्फ वॉचिंग ही मेन वर्ब है, लेकिन इसके पहले वॉचिंग भी था और रीच भी था, और यहाँ रीचिंग जो है जीरेंड में चेंज हो चुका है। तुम्हारे पहुँचने तक मुझे तुम्हारा इंतज़ार करते हुए 10 घंटे हो जाएंगे। गाइज, थोड़ा सा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि काम शुरू हुआ है पास्ट में और प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर में एंट्री करना है। इसलिए तुम्हारे पहुंचने तक मुझे तुम्हारा इंतज़ार करते हुए 10 घंटे हो जाएंगे। बाय द टाइम यू अराइव I will have been waiting you for 10 hours. By the time you arrive, I will have been waiting you for 10 hours. By the time you arrive present indefinite है, I will have been waiting you for 10 hours present perfect continuous tense complex है। सोमवार को मुझे यहाँ रहते हुए 1 साल हो जाएंगे। On Monday, I will have been living here before 1 year. On Monday, I will have been living here for 1 year. Guys, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तीनों टाइम कवर होते हैं। पास्ट में काम शुरू होता है और प्रेजेंट से होते हुए आने वाले कल को भी इंक्लूड कर लेता है और उसमें वो काम करता हुआ नज़र आता है। तो सोमवार को मतलब फ्यूचर में काम होता हुआ नज़र आता है। शुरू कहाँ से हुआ? पास्ट में, फिर प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर में होता हुआ नज़र आता है। सोमवार को आने वाला कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है। सोमवार को मुझे यहाँ रहते हुए 1 साल हो जाएंगे। ऑन मंडे आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 1 ईयर। तुम्हारे रिटायर होने से पहले तुम कब से नौकरी कर रहे होंगे? तुम कब से नौकरी कर रहे होगे? नहीं समझ में आया ना? ये एक्चुअली सेंटेंस इस तरह से लिखना था, तुम्हारे रिटायर होने से पहले तुम्हें नौकरी करते हुए कितने साल हो जाएंगे? हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन डूइंग जॉब बिफोर यू रिटायर? हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन डूइंग जॉब बिफोर यू रिटायर? क्या कल सुबह 7 बजे तक हमें यात्रा करते हुए 36 घंटे हो जाएंगे? Will we have been traveling for 36 hours by tomorrow 7 o'clock in the morning? Will we have been traveling for 36 hours by tomorrow 7 o'clock in the morning? Guys, ये फिर से मैं क्लियर कर दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन शुरू होता है पास्ट में, प्रेजेंट से गुजरता हुआ फ्यूचर में होता हुआ नज़र आता है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत बेहतर क्लियर करने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल यूज़ होते हैं। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।